अस्सलामुअलैकुम। करीम कैप्टन ट्रेनिंग में खुश आमदीद। मेरा नाम है मोहसिन फरीद और आज हम बात करेंगे कैप्टन ट्रेनिंग के हवाले से। तो कैप्टन ट्रेनिंग में बेसिकली आपको बताया जाता है कि आपने एज अ कैप्टन काम करते हुए अपनी मोबाइल एप्लीकेशन को किस तरह से इस्तेमाल करना है। जो भी एप्लीकेशन के बारे में प्रॉपर चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं, वो आपको बता दी जाती हैं ताकि अगर आपको राइड के दौरान कोई भी मसला आता है तो आप अपना मसला खुद से हल कर सकें। क्योंकि राइड के दौरान कस्टमर आपके साथ अवेलेबल होगा, तो अगर कस्टमर आपके साथ मौजूद है तो ये ज़रूरी है कि आपको अगर कोई भी मसला आता है तो आप खुद से अपना मसला हल करें ताकि कस्टमर का भी जो एक्सपीरियंस है वो बैड ना हो। तो बगैर टाइम जाए कि हम एप्लीकेशन की ट्रेनिंग को शुरू करते हैं, तो कोशिश करें कि आप वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको एप्लीकेशन के बारे में अच्छे तरीके से पता चल जाए। और फर्दर आपका अगर कोई भी सवाल है तो आपने अपने सवाल को अपने जहन में रखना है। लास्ट पे हमारा जो भी नुमाइंदा आपके पास मौजूद हुआ आप उससे अपना वो सवाल कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपने एप्लीकेशन कौन सी इस्तेमाल करनी है। तो हमने जो एप्लीकेशन इस्तेमाल करनी है उस ऐप का नाम है करीम कैप्टन। ये एप्लीकेशन आपको आपके मोबाइल के प्ले स्टोर से मिल जाएगी। याद रखिए कि विंडोज़ फ़ोन और आईफोन के अंदर एप्लीकेशन काम नहीं करती। ऐप को चलाने के लिए आपने कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करना है, सिर्फ आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर एप्लीकेशन प्रॉपरली काम करेगी। अब हम बात करते हैं मोबाइल फ़ोन के हवाले से। तो मोबाइल फ़ोन में कोशिश करें कि आप अपने पास दो मोबाइल फ़ोन रखें। एक में आप इंटरनेट चला लें और एक मोबाइल आप कॉल के लिए लाजमी अपने पास रखें। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो कॉल वाली सिम को इंटरनेट वाले फ़ोन में ही डाल लेते हैं। तो कॉल वाली सिम को अगर आप इंटरनेट वाले फ़ोन में चलाते हैं तो उसका नुकसान आपको क्या होता है कि जब आपको कॉल आती है तो आपका इंटरनेट बंद हो जाता है। राइड के दौरान अगर आपको बार बार कॉल आ रही है, आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो आपको राइड में मसला आ सकता है। तो कोशिश करें कि अगर आपकी सिम पे ज़्यादा कॉल्स आती हैं आप कॉल वाली सिम को किसी अलग फ़ोन में डाल लें। इंटरनेट चलाने के लिए आप कोई भी सिम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने रजिस्टर्ड नंबर पे इंटरनेट चलाना है। इंटरनेट चलाने के लिए आप कोई भी अदर डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वाईफाई के जरिए कोई डिवाइस यूज़ करके इंटरनेट चलाना चाह रहे हैं वो भी चला सकते हैं। कोई डाटा सिम यूज़ करके इंटरनेट चलाना चाहते हैं तो वो भी चला सकते हैं। लेकिन जो आपके पास आपका रजिस्टर्ड नंबर है आपके पास मौजूद होना चाहिए, क्योंकि आपको जो कस्टमर की कॉल आएगी आपके रजिस्टर्ड नंबर पे आएगी। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन की इंस्टॉलेशन के हवाले से। तो तरीका बिल्कुल सिंपल है। आप नॉर्मल रूटीन में एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे भी वही तरीका है कि आप अपने मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन करेंगे। आप प्ले स्टोर पे क्लिक करेंगे, प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा और आप वहाँ पे सर्च बार में जाके करीम कैप्टन के नाम से एप्लीकेशन को सर्च करेंगे। अब जैसे ही आप करीम कैप्टन नाम की एप्लीकेशन को सर्च करेंगे तो आपके मोबाइल की स्क्रीन पे करीम कैप्टन नाम की एप्लीकेशन आ जाएगी। आप इस ऐप को क्लिक करेंगे और साथ ही आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। इंस्टॉल का ऑप्शन दबा के आप अपनी एप्लीकेशन को मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं। अब जैसे ही आपकी एप्लीकेशन की इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी, इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन का ऑप्शन देना शुरू कर देती है, यानी कि आप अपनी एप्लीकेशन को चला सकते हैं, इसे ओपन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से ओपन करना चाहते हैं आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप ओपन नहीं करना चाह रहे तो उस सूरत में आपकी मोबाइल की मेन स्क्रीन पे भी एप्लीकेशन आ जाती है। तो आप क्या करेंगे, जब आप अपने मोबाइल की मेन स्क्रीन पे पहुँचेंगे तो आपके मोबाइल की मेन स्क्रीन पे भी एप्लीकेशन आ रही होगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हम मोबाइल की मेन स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो मेन स्क्रीन पे इंस्टॉल होने के बाद एप्लीकेशन आपके पास आ जाती है। तो जैसे ही आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है अब आपने अपनी इस एप्लीकेशन का लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आपको तरीका पता होना चाहिए। तो एप्लीकेशन का लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अपनी एप्लीकेशन को लॉगिन करने के लिए अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। जो भी आपका रजिस्टर्ड नंबर है, जो नंबर आपने करीम में रजिस्टर करवाया है, वो नंबर आप यहाँ पे अपना एंटर करेंगे 92 के फॉर्मेट में। नॉर्मली हम नंबर 0 के फॉर्मेट में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने अपना नंबर 92 के फॉर्मेट में लिखना है। सबसे पहले आप 92 लिखेंगे, उसके बाद आप 0 नहीं लिखेंगे, बाकी सारा नंबर यहाँ पे एंटर कर देंगे। नंबर लिखने के बाद जब आप एप्लीकेशन को साइन इन करते हैं तो एप्लीकेशन आपसे पिन कोड पूछती है। तो पिन कोड बेसिकली बार बार लोग आके पूछ रहे होते हैं, तो पिन कोड आपने याद रखना है कि आपका पिन कोड 1234 होता है। कंपनी की तरफ से आपको कोई भी एक्स्ट्रा पिन कोड नहीं दिया जाता, बल्कि आपका जो फर्स्ट पिन कोड है 1234 होता है। तो आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन को लॉगिन करने के लिए अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिखने के बाद पिन कोड की जगह पे आप 1234 टाइप करेंगे। तो जैसे ही आप 1234 टाइप करेंगे तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम एक वेरिफिकेशन कोड आपके नंबर पे भेजेगा। उस वेरिफिकेशन कोड को भेजने का मकसद क्या होता है, ताकि ये चीज़ कंफर्म हो जाए कि आप अपनी एप्लीकेशन को खुद से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब भी आप ऐप का लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के लिए आपके नंबर पे एक वेरिफिकेशन कोड जाता है। तो अगर वो नंबर आपके पास मौजूद है,
जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है उस पर जो भी वेरिफिकेशन कोड आएगा, आप वेरिफिकेशन कोड देखेंगे और यहाँ पे आप एंटर कर देंगे। तो वेरिफिकेशन कोड लगाने के बाद आपकी एप्लीकेशन प्रॉपरली लॉगिन हो जाती है। कोशिश आपने ये करनी है कि आपका जो भी वेरिफिकेशन आपके मोबाइल में मैसेज आता है वो आपने किसी भी अननोन पर्सन के साथ शेयर नहीं करना, ताकि आपकी एप्लीकेशन को कोई भी नेगेटिवली इस्तेमाल ना कर सके। जैसे ही आप वेरिफिकेशन कोड लगा देते हैं उसके बाद सिस्टम आपको ऑप्शन देता है कि सिलेक्ट कार, यानी कि यहाँ पे आपने अपनी गाड़ी को सिलेक्ट करना है। तो जो भी आपकी गाड़ी का नंबर है यहाँ पे आप अपनी गाड़ी का नंबर सर्च करेंगे तो आपकी गाड़ी शो हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने नंबर किस तरह से सर्च करना है, अगर आपकी गाड़ी का नंबर है 4590 तो आपने साथ सिर्फ 4590 को सर्च करना है, साथ LEU वगैरह या जो भी आपके पास इंग्लिश कैरेक्टर्स हैं वो आपने यहाँ पे एंटर नहीं करने, सिर्फ गाड़ी का नंबर एंटर करना है। तो यहाँ पे आपकी गाड़ी नीचे शो हो जाएगी। अब आप जब इस गाड़ी को क्लिक कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन प्रॉपरली लॉगिन हो जाती है। अब इस पॉइंट पे आपने एप्लीकेशन को कामयाबी के साथ लॉगिन कर लिया है, ठीक है। आप लॉगिन हो चुके हैं, आपको कभी भी राइड आ सकती है। आपको पता कैसे चलता है आप लॉगिन हो चुके हैं? जब आप लॉगिन हो जाते हैं तो आपके मोबाइल पे मैप्स शो हो रहे होते हैं, आपकी गाड़ी शो हो रही होती है। इसी तरह आप देखेंगे कि आपके मोबाइल की स्क्रीन पे आपका स्टेटस आ रहा होगा कि आप ऑनलाइन है। तो ये आपका ऑनलाइन स्टेटस बता रहा है कि आप अभी ऑनलाइन है, आपको कभी भी इस सूरत में राइड आ सकती है। अब जैसे ही आप ऑनलाइन होंगे आपने एक्टिव रहना है, जो भी राइड आएगी आपने उसे प्रॉपरली कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास राइड जब आती है तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, तो उन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। जब आपको राइड आती है सबसे पहला काम है कि आपने अपनी राइड को एक्सेप्ट करना है। तो राइड को एक्सेप्ट करने के लिए आप सबके पास 10 सेकंड का टाइम होता है। जैसी राइड आएगी विदिन 10 सेकंड आप अपनी राइड को एक्सेप्ट करेंगे। राइड को एक्सेप्ट करने के बाद आपके मोबाइल की स्क्रीन पे कस्टमर की डिटेल्स आ जाती हैं। आपने कस्टमर को पिक करने के लिए जाना है। अगर आपको कस्टमर की लोकेशन का पता है तो आप ऐसे ही चले जाएंगे, लेकिन अगर आपको कस्टमर की लोकेशन का नहीं पता तो आपके मोबाइल की स्क्रीन पे स्टार्ट नेविगेशन का बटन आ जाता है। आप इस बटन को दबा के गूगल मैप की हेल्प अपना जो भी कस्टमर का रास्ता है वो देख सकते हैं। अब जैसे ही आप कस्टमर को पिक करने के लिए उसकी लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, कस्टमर की लोकेशन पे पहुंचने के बाद आपके मोबाइल की स्क्रीन पे अराइव्ड फॉर पिकअप का बटन आ जाता है। इसका मतलब है कि आप कस्टमर को लेने के लिए उसके पास पहुंच चुके हैं। तो कस्टमर की लोकेशन पे जाके आप राइड को अराइव कर देंगे। अब जैसे ही आप अराइवल का बटन दबाते हैं, अराइवल का बटन दबाने के बाद आपके मोबाइल की स्क्रीन पे स्टार्ट टिप का बटन आ जाएगा। तो जैसे ही कस्टमर आपके साथ आके गाड़ी में बैठेगा आप स्टार्ट टिप का बटन दबा के अपना सफर शुरू कर देंगे। जैसे ही आप अपना सफर शुरू करेंगे तो आपके मोबाइल की स्क्रीन पे एंड ट्रिप का बटन आ जाएगा। तो एंड ट्रिप आपने कब करना है? जब आपने कस्टमर को जाके उसकी ड्रॉप ऑफ लोकेशन पे ड्रॉप करना है, वहां पे जाके आप कस्टमर को ड्रॉप करके एंड ट्रिप का बटन दबा के अपना सफर खत्म कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्या होगा कि आपने कस्टमर को पिक करके ड्रॉप कर दिया। अब एट द एंड आपके पास एक लास्ट स्टेप है कि आपने कलेक्ट कैश करना है, यानी कि जो भी कस्टमर का बिल मोबाइल की स्क्रीन पे शो होगा आपने वो बिल कस्टमर से रिसीव कर लेना है। अब नेक्स्ट इन स्टेप्स को जरा हम एक्सप्लोर करते हैं। यही चीजें आपके पास पूरी एप्लीकेशन के अंदर इस्तेमाल होनी है। तो इन स्टेप्स को जरा हम डिटेल में देखेंगे ताकि आपको इन चीजों का ज्यादा अच्छी तरीके से पता चले। अब आपको बताया गया कि आपको राइड कब आती है, जब आप ऑनलाइन होंगे। तो जब आप ऑनलाइन होते हैं आपके मोबाइल की स्क्रीन पे आपका स्टेटस मेंशन होता है कि आप ऑनलाइन हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके मोबाइल की स्क्रीन पे ऑनलाइन का स्टेटस आ रहा है। अब आपको जब राइड आएगी तो राइड आते ही आपका मोबाइल फोन बेल करेगा और मोबाइल फोन की स्क्रीन पे आपके पास एक एरो साइन का बटन आ जाएगा। तो राइड को कबूल करने के लिए आपने इस एरो साइन के बटन को ऊपर की तरफ स्वाइप करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप राइड को एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, इस एरो साइन को आप ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे तो आपकी राइड एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर आप रिजेक्ट करना चाह रहे हैं, इस एरो साइन को आप नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे तो आपकी राइड रिजेक्ट हो जाएगी। तो राइड को एक्सेप्ट करने के लिए आपने इस एरो साइन को ऊपर की तरफ स्वाइप करना है। तो आपको बताया गया था कि आपको राइड को एक्सेप्ट करने के लिए जो टाइम दिया जाता है 10 सेकंड का टाइम होता है। तो आपका टाइम भी नीचे आ रहा होता है। तो विदिन 10 सेकंड आपने अपनी राइड को एक्सेप्ट करना है। जैसे ही आप राइड को एक्सेप्ट करेंगे आपके पास मोबाइल की स्क्रीन पे कस्टमर की डिटेल्स आ जाएंगी। आप यहाँ पे कस्टमर की एड्रेस देख सकते हैं, कस्टमर की मैप के अंदर लोकेशन भी आ जाएगी। अगर आपको कस्टमर की लोकेशन का पता है तो आप एड्रेस पढ़ने के बाद वैसे भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको कस्टमर की लोकेशन का नहीं पता तो उस सूरत में आपके मोबाइल की स्क्रीन पे लास्ट पे एक स्टार्ट नेविगेशन का बटन आ रहा है। जब आप इस स्टार्ट नेविगेशन का बटन को प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे गूगल मैप्स ओपन हो जाएंगे। अब गूगल मैप्स का क्या काम है कि इन्होंने आपको कस्टमर तक लेके जाना है। तो जैसे ही गूगल मैप ओपन होंगे, गूगल मैप आपको कस्टमर की तरफ जाने के लिए एक रास्ता दिखा देंगे।
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गूगल मैप ने आपको एक रास्ता बता दी है। इस रास्ते में कैप्टन की लोकेशन आपके पास आ रही है और साथ ही आपके पास ये रेड कलर में कस्टमर की लोकेशन आ रही है। तो मैप आपको एक रूट बता देगा, आप इस रूट को फॉलो करके कस्टमर की लोकेशन पे जा सकते हैं। अगर आपको इससे कोई बेहतर रास्ता पता है तो आप वो भी रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गूगल मैप का काम है कि इसने आपको कस्टमर की लोकेशन पे पहुंचाना है। तो जैसे ही आप कस्टमर की लोकेशन पे पहुंचेंगे, लोकेशन पे पहुंचने के बाद आप अपनी गूगल मैप्स को बंद कर देंगे और दोबारा आप अपनी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो एप्लीकेशन में आपके पास अराइव्ड फॉर पिकअप का बटन आ रहा होगा। तो कस्टमर की लोकेशन पे जाके आप अराइवल का बटन दबा के अपनी राइड को अराइव कर देंगे। जब आप अराइव्ड फॉर पिकअप का बटन दबाएंगे तो सिस्टम आपसे कंफर्म करेगा कि आप इसी पॉइंट पे राइड को अराइव करना चाह रहे हैं। तो राइड को अराइव करने के लिए यहाँ पे आपको वन टाइम कंफर्म अराइवल का बटन दबाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप कंफर्म अराइवल का बटन दबा देंगे, आपकी राइड यहाँ पे अराइव हो जाएगी। अब राइड अराइव होने के बाद क्या होगा, आपके मोबाइल की स्क्रीन पे स्टार्ट ट्रिप का बटन आ जाएगा। तो जैसे ही आपकी राइड अराइव होगी, आप देख सकते हैं कि आपके मोबाइल की स्क्रीन पे स्टार्ट ट्रिप का बटन आ चुका है। अब आप इस पॉइंट पे कस्टमर का वेट कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका वेटिंग टाइम भी आ रहा है। तो आप कस्टमर का वेट कर रहे हैं। जैसे ही कस्टमर आपके साथ आके गाड़ी में बैठेगा, आप कस्टमर को गाड़ी में बिठा के अपना ट्रिप स्टार्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभार ये भी हो सकता है कि आप कस्टमर को लेने के लिए उसकी लोकेशन पे जाते हैं, लेकिन अगर कस्टमर नहीं आता तो उस सूरत में आपके मोबाइल की स्क्रीन पे 10 मिनट के बाद कैंसिल ट्रिप का बटन आ जाता है। अब आप देखेंगे आपका वेटिंग टाइम जैसे ही 10 मिनट से ज़्यादा होगा तो आपके मोबाइल की स्क्रीन पे कैंसिल ट्रिप का बटन आ जाएगा। अगर कस्टमर आपकी लोकेशन पे जाने के बाद नहीं आता तो आप अपना ट्रिप कैंसिल कर सकते हैं। इस सूरत में क्या होगा कि आपको वहां तक जाने के पैसे मिल जाएंगे, लेकिन आपका ये ट्रिप काउंट नहीं होगा। ट्रिप आपका वही काउंट होगा जिसमें आपने कस्टमर को प्रॉपर्ली पिक करके ड्रॉप किया होगा। कैंसिल ट्रिप में आपको वहां तक जाने के पैसे मिल जाते हैं, लेकिन ये आपका ट्रिप काउंट नहीं होता। अब आप यहाँ पे करेंगे क्या कि अगर कस्टमर नहीं आएगा, आप यहाँ पे कैंसिल ट्रिप का बटन दबाएंगे, कैंसिल ट्रिप को कंफर्म करेंगे तो आपका ट्रिप कैंसिल हो जाएगा। अब ट्रिप कैंसिल होने के बाद आपको फिर कोई ना कोई न्यू ट्रिप मिल जाएगा। तो मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि कैंसिल ट्रिप आपका काउंट नहीं होता, लेकिन आपको वहां तक जाने के जो कैंसिलेशन के चार्जेस हैं वो मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने कस्टमर की लोकेशन पे जाके कस्टमर के साथ राब्ता करना है, तो कस्टमर के साथ राब्ता करने के लिए आपके पास मोबाइल स्क्रीन के कॉर्नर में एक बटन आ रहा होता है व्हाइट कलर में। जब आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कस्टमर का नाम आ जाता है और साथ ही आपके पास कॉल का बटन आ जाता है। जैसे ही आप इस कॉल के बटन को प्रेस करेंगे तो आपके मोबाइल की स्क्रीन पे एक नंबर आ जाएगा। इस नंबर पे राब्ता करके आप कस्टमर के साथ बात कर सकते हैं। अगर तो कस्टमर ने पहले ही आपके साथ राब्ता कर लिया है तो आप कॉल बैक कस्टमर के नंबर पे कर लेंगे। अगर कस्टमर ने राब्ता नहीं किया तो आपको इस नंबर के जरिए कस्टमर के साथ राब्ता करना पड़ेगा। कस्टमर का नंबर आपको डायरेक्टली नहीं दिया जाता, आपकी जो कॉल है वो थ्रू हेल्पलाइन मिलती है, तो आप हेल्पलाइन के जरिए कस्टमर के साथ राब्ता कर सकते हैं। अब हमने बात की कि अगर आप कस्टमर की लोकेशन पे चले जाते हैं, किसी भी वजह से कस्टमर नहीं आता, तो उस सूरत में आप राइड को कैंसिल कर देंगे। लेकिन अगर कस्टमर आ जाता है, आप कस्टमर की लोकेशन पे जाके अराइव करते हैं, कस्टमर आ जाता है, तो जैसे ही कस्टमर आपके पास आके गाड़ी में बैठेगा, आप कस्टमर को गाड़ी में बिठा के अपना ट्रिप स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही आप अपना ट्रिप स्टार्ट करेंगे तो सिस्टम आपसे कंफर्म करेगा कि क्या आप अपना ट्रिप स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पे वन टाइम स्टार्ट ट्रिप का बटन कंफर्म कर देंगे तो आपका ट्रिप स्टार्ट हो जाएगा। अब ट्रिप स्टार्ट होने के बाद आपके मोबाइल की स्क्रीन पे एंड ट्रिप का बटन आना शुरू हो जाता है। ट्रिप एंड आपने कब करना है, जब आपने कस्टमर को जाके उसके ड्रॉप ऑफ लोकेशन पे ड्रॉप करना है। तो जैसे ही आप राइड स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद आपके मोबाइल की स्क्रीन पे आपका टाइम, आपके किलोमीटर्स आ रहे होते हैं और साथ ही आपको बताया जा रहा होता है कि पेमेंट आपको कैश के जरिए मिलेगी या कस्टमर क्रेडिट कार्ड के जरिए देगा। अब कुछ कस्टमर क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे होते हैं, तो क्रेडिट कार्ड वाली राइड में आपका बिल नहीं बनता। उस चीज के बारे में अभी आगे जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर देखेंगे। अभी हम बात करते हैं कि आपके मोबाइल की स्क्रीन पे आपका टाइम और किलोमीटर साथ साथ आ रहा होता है। अब कभी कभार अगर आपके टाइम और किलोमीटर में मसला आ जाता है तो आप इसे हेल्पलाइन पे कॉल करके ट्रू भी करवा सकते हैं। हेल्पलाइंस आपको लास्ट में बताई जाएंगी, तो आपसे गुजारिश है कि हेल्पलाइंस को लाजमी आपने अपने मोबाइल में सेव कर लेना। अब आपने अपना टाइम और डिस्टेंस का खास ख्याल रखना है। अगर आपके टाइम और डिस्टेंस में कोई भी मसला आता है तो आपने हेल्पलाइन पे लाजमी कॉल करके इसे करेक्ट करवा लेना है। अब ये मसला क्यों आता है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अब टाइम और किलोमीटर में मसला तब आता है अगर आपके मोबाइल में किसी भी किस्म की अपडेशन होगी। तो आपने दो चीज़ों का खास ख्याल रखना है। आपने
करीम कैप्टन एप्लीकेशन को, और सेकेंडली आपके मोबाइल के अंदर जो गूगल मैप्स हैं आपने उन गूगल मैप्स को हमेशा अपडेट रखना है। अगर आप गूगल मैप्स को और करीम कैप्टन ऐप को अपडेट रखेंगे तो आपको इस तरह के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि एप्लीकेशन को साथ साथ अपडेट रखें। रोजाना आप ऑनलाइन होने से पहले एप्लीकेशन की अपडेशन चेक कर लें, अगर अपडेट होने वाली है तो आप उसे अपडेट कर लें, ठीक, ताकि आपको इस तरह के मसाइल ना आए। अब कस्टमर की लोकेशन पे जाके आप एंट्री का बटन दबाएंगे। जैसे ही आप एंट्री का बटन दबाएंगे सिस्टम आपसे कंफर्म करेगा कि आप इसी जगह पे राइड को एंड करना चाह रहे हैं, तो आप कंफर्म एंट्री करेंगे तो आपकी ट्रिप एंड हो जाएगी। अब ट्रिप एंड होने के बाद आपके मोबाइल की स्क्रीन पे कस्टमर का बिल बन के आ जाएगा। तो कस्टमर से बिल लेने का तरीका क्या होगा कि आप मोबाइल की स्क्रीन पे कस्टमर का बिल देखेंगे। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे कस्टमर का बिल 234 रुपये बना है, आपने ये पैसे कस्टमर से रिसीव कर लेने हैं। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि बिल किस तरह से बना है, बिल की डिटेल्स को चेक करने के लिए आप इस एरो साइन का बटन को दबाएंगे तो आपके पास यहाँ पे बिल की डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। उसके अंदर आपको बता दिया जाएगा कि बेसिक फेयर कितना था, अगर कस्टमर का कोई डिस्काउंट है उसके बारे में भी बता दिया जाएगा, अगर कस्टमर कोई क्रेडिट यूज कर रहा है तो उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। तो बिल ऐड करने के लिए आप कस्टमर से पैसे रिसीव करेंगे, उन पैसों को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद जब आप सबमिट करेंगे तो आपकी राइट मुकम्मल हो जाएगी। तो जो भी बिल बनेगा वो बिल आप पूरा कस्टमर से लेके यहाँ पे ऐड कर देंगे। कम पैसे ऐड नहीं होते, आपने बिल पूरा ऐड करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास एक और ऑप्शन आता है कि कुछ कस्टमर्स क्या करते हैं, वो अपने अकाउंट में पैसे ऐड करवा लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होता है कि आप कस्टमर के अकाउंट में पैसे ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कस्टमर के अकाउंट में पैसे ऐड करना चाहते हैं तो अकाउंट में पैसे ऐड करने के लिए कस्टमर आपको ज्यादा पैसे पे करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपका बिल 234 रुपये बना है और कस्टमर आपको 300 रुपये पे करता है और वो आपसे कहते हैं कि आप ऐसा करें कि मुझे बाकी पैसे ना दें बल्कि यहाँ पे ऐड कर दें। तो ऐड करने का क्या तरीका होगा कि अगर कस्टमर 300 पे कर रहा है तो फिर आप यहाँ पे 234 एंटर नहीं करेंगे बल्कि आप यहाँ पे 300 एंटर करेंगे। तो जो भी पैसे आपने कस्टमर के अकाउंट में ऐड करने हैं वो पैसे आपने बिल के अंदर ऐड करके यहाँ पे सबमिट कर देने हैं। अगर कस्टमर आपको 500 रुपए दे के कह रहा है कि आप बाकी सारे पैसे ऐड कर दें तो आप यहाँ पे 500 ऐड कर देंगे। जब आप ऐड करने के बाद सबमिट करेंगे तो बिल के अलावा जो भी आपने अजाफी अमाउंट यहाँ पे एंटर की होगी वो कस्टमर के अकाउंट में चली जाती है। तो मैक्सिमम आप किसी भी कस्टमर के अकाउंट में 400 रुपए तक पैसे ऐड कर सकते हैं, इससे ज्यादा पैसे ऐड नहीं कर सकते। मीन्स कि अगर किसी भी कस्टमर का बिल 200 बना है तो आप मैक्सिमम उससे 600 रुपया ले सकते हैं, यानी कि उसका जो बिल 200 बना है वो आपका राइट है, वो बिल आपने लेना है। उस बिल के अलावा अगर कस्टमर अजाफी अमाउंट अपने अकाउंट में ऐड करवाना चाहता है तो आप उस बिल के अलावा मजीद 400 रुपया उसके अकाउंट में ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हमारे पास 234 बिल बना है तो मैक्सिमम आप इसी कस्टमर के अकाउंट में 634 रुपये तक यहाँ पे बिल ऐड कर सकते हैं, इससे ज्यादा ऐड नहीं कर सकते। 234 आपका एक्चुअल बिल है और बाकी जो भी इजाफी रकम है वो आप उसके अकाउंट में ऐड कर दें। तो जैसे ही आप अपना यहाँ पे बिल सबमिट कर देते हैं, बिल सबमिट करने के बाद सिस्टम आपको दिखा देता है कि अभी जो आपने राइड ली है उसमें आपकी अर्निंग ये आ रही है। आप यहाँ पे देखेंगे अर्निंग आ रही है। अब अर्निंग क्या होती है कि जो भी आप करीम के साथ ट्रिप कर रहे होते हैं, करीम 25% आपसे ले रहा होता है, तो 25% अमाउंट आपका जो भी बिल बना है उसमें से माइनस हो जाती है। अब आपके बिल में से 25% अमाउंट काट के बाकी अमाउंट आपकी जो बचती है वो आपकी अर्निंग है। तो आपके पास एप्लीकेशन में आपको अर्निंग दिखा दी जाती है। इस अर्निंग का मतलब है कि अभी जो आपने राइड ली है उसमें से आपकी अर्निंग इतनी है, जो बकिया पैसे हैं वो कंपनी के। नीचे आपके पास कस्टमर की रेटिंग आ रही होगी, तो आप कस्टमर को प्रॉपरली रेटिंग करके जैसे ही फिनिश का बटन दबाएंगे तो आपकी राइड मुकम्मल हो जाएगी। कोशिश आपने करनी है कि आपने हर कस्टमर को प्रॉपर रेटिंग देनी है, किसी भी कस्टमर की रेटिंग को स्किप नहीं करना, और कोशिश करें कि आपकी कस्टमर के हवाले से जो भी कंप्लेन है आप रेटिंग के जरिए लाजमी बताएं। अगर कोई भी कस्टमर आपको ज्यादा तंग कर रहा है तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि आप कस्टमर को 1 स्टार दें। 1 स्टार देने के बाद आपको अपना कमेंट देना पड़ता है कि आप 1 स्टार क्यों दे रहे हैं। तो जो भी आपका रीजन है आप उसे प्रॉपरली डिफाइन करें ताकि कंपनी तक भी कस्टमर्स की डिटेल पहुंचे। अगर कोई भी कस्टमर आपको तंग कर रहा होगा तो कस्टमर भी ब्लॉक होते हैं आपकी कंप्लेन पे। तो रेटिंग आपका एक प्रॉपर चैनल है, आपके जो भी मसले आप रेटिंग के जरिए लाजमी बताएं। अब हम बात करेंगे कि कुछ राइड्स ऐसी भी होती हैं जहां पे आपने कस्टमर से पैसे नहीं लेने होंगे। तो हमारे पास 2 तरह की राइड्स ऐसी हैं जहां पे आपने कस्टमर से पैसे नहीं लेने। तो कभी कभार क्या होता है कि जो कस्टमर है वो क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट कर रहा होता है। तो
क्रेडिट कार्ड वाली राइड का आपको कैसे पता चलेगा? क्रेडिट कार्ड वाली जो भी राइड होगी उस राइड में कस्टमर का बिल नहीं बनेगा। जब आप राइड को एंड करेंगे, जैसे अभी हमारे पास प्रीवियस राइड में हमने राइड को एंड किया, हमारे पास एक राइड का बिल बना था, लेकिन जिस राइड में कस्टमर क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा होगा उस राइड में आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे कस्टमर का बिल किसी भी जगह पे नहीं आएगा। आप जब राइड को एंड करेंगे आपके पास डायरेक्टली कस्टमर की रेटिंग आ जाएगी और रेटिंग के ऊपर आपके पास मेंशन होगा क्रेडिट कार्ड पेमेंट, यानी कि कस्टमर क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है। तो जो राइड क्रेडिट कार्ड वाली है उसमें आप कस्टमर से पैसे नहीं लेंगे, पैसे डायरेक्टली कस्टमर के बैंक अकाउंट से कट जाते हैं। आपको इस राइड के पैसे आपकी वीकली पेमेंट के साथ आ जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंपल रेट करेंगे और रेट करने के बाद फिनिश का बटन दबा के अपनी राइड को मुकम्मल करेंगे। अब फर्दर हमारे पास कुछ राइड्स ऐसी होती हैं जहाँ पे कस्टमर का बिल जीरो आ जाता है। ठीक है, तो जीरो वाली राइड में भी आप कस्टमर से पैसे नहीं लेंगे। अब अगर कोई भी बिल जीरो बन जाता है तो जीरो वाली राइड का आपको कैसे पता चलता है? आपके पास बिल जीरो डिस्प्ले होगा। आप यहाँ पे एरो साइन का बटन दबा के बिल की डिटेल भी चेक कर सकते हैं कि बिल जीरो क्यों आ रहा है। तो बिल जीरो उस सूरत में आता है अगर कस्टमर के अकाउंट में पहले से पैसे मौजूद होंगे। तो अगर किसी भी कस्टमर का बिल जीरो आ जाता है तो उस सूरत में आप यहाँ पे जीरो एंटर करके सबमिट कर देंगे तो आपकी राइड मुकम्मल हो जाएगी। जीरो वाली राइड में भी आप कस्टमर से पैसे नहीं लेंगे और यहाँ पे आप बिल एंटर करने की जगह पे जीरो एंटर करेंगे। अब हमारी एप्लीकेशन के बारे में बात हो चुकी है। अब हम बात करेंगे कि कंपनी जो आपको कैंसिलेशन का फीचर दे रही होती है, आपने इसका ओवर यूज नहीं करना। बहुत सारे लोग होता है कि अगर आप इंश्योरेंस करवाना चाह रहे हैं तो इंश्योरेंस के बारे में जो भी मालूमात है सारी आपके पास इस टैब के अंदर मौजूद होती है, आप यहाँ से ले सकते हैं। फर्दर हेल्प के ऑप्शन में अगर आप आएंगे तो हेल्प में क्या होता है कि अगर आपका कोई भी मसला है, आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाह रहे हैं, आप अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन अपडेट करना चाहते हैं तो हेल्प के ऑप्शन के अंदर आके आप अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं। फर्दर अगर आपको अपनी किसी राइड के हवाले से कोई मसला है तो आप अपनी राइड्स की कंप्लेन वगैरह भी हेल्प के सेक्शन के जरिए कर सकते हैं।
फर्दर हम बात करेंगे, लास्ट पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है सेटिंग का। तो सेटिंग में से आप टैब की लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, एप्लीकेशन को आप उर्दू में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन का पिन कोड यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप एप्लीकेशन को उर्दू में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आप एप्लीकेशन को उर्दू में इस्तेमाल करेंगे, आपके पास सारी एप्लीकेशन उर्दू में आ जाएगी और आपको इस्तेमाल करने में काफ़ी आसानी मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम जो बेसिकली बात करेंगे, हम कैप्टन पोर्टल के बारे में बात करेंगे। तो कैप्टन पोर्टल को जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आपका कैप्टन पोर्टल ओपन हो जाता है। तो कैप्टन पोर्टल बेसिकली आपको किस तरह का नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जी कैप्टन पोर्टल के बारे में। कैप्टन पोर्टल में सबसे ऊपर आपकी प्रोफाइल आती है, साथ ही आपके पास आपके ट्रिप्स आ रहे होते हैं। इसी तरह कैप्टन का नेम मेंशन होता है और साथ ही आपके पास डिटेल बताई जा रही होती है कि ये आपका किस वीक का पोर्टल है। अगर तो आपका किसी पुराने वीक का पोर्टल है तो उसकी जो भी डेट होगी ऊपर डेट मेंशन होगी, लेकिन अगर आपका मौजूदा वीक है तो यहाँ पे आपके पास ओपन साइकिल आ जाएगा। अगर आपका मौजूदा वीक है तो यहाँ पे आपके पास ओपन साइकिल लिखा हुआ होगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पोर्टल के अंदर, मैंने आपको बताया कि आपकी सारी डिटेल्स आ रही होती है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं आपकी रेटिंग। अब यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले आपकी रेटिंग आ रही है। तो रेटिंग में कस्टमर आपको फीडबैक दे रहा होता है कि आप कस्टमर को किस तरह की सर्विस दे रहे हैं। उसके बाद आपका एक्सेप्टेंस रेट आ रहा है कि आप कितने % राइड्स को एक्सेप्ट करते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आप 100% राइड्स को एक्सेप्ट करें, लेकिन अगर फिर भी कभी कभार किसी मसले की वजह से आपकी कोई एक आध राइड एक्सेप्ट नहीं होती तो उसका मसला नहीं, उस पर नुकसान नहीं होता। नुकसान तब होगा जब आप बार बार राइड को जानबूझ के एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो एक्सेप्टेंस रेट होता क्या है कि आपको एक दिन में कितनी राइड्स आ रही हैं और आपने कितने % राइड्स को एक्सेप्ट किए हैं। अगर आपको एक दिन में 10 राइड्स आती हैं, आप 10 की 10 राइड्स को एक्सेप्ट करेंगे तो इट मीन्स कि आपका एक्सेप्टेंस रेट 100% है। क्यों? क्योंकि आपको जो भी राइड्स मिली हैं आपने 100% राइड्स को एक्सेप्ट किए हैं। इसी तरह अगर आप 10 में से 9 राइड्स एक्सेप्ट करेंगे तो आपका एक्सेप्टेंस रेट उसी परसेंटेज के मुताबिक डाउन हो जाएगा। इसी तरह फर्दर हम बात करते हैं जी हम अवेलेबल आवर्स के बारे में। अब इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो आपके पास फर्दर ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है आपका अवेलेबल टाइम। तो अवेलेबल टाइम में बताया जा रहा होता है कि आप कितनी देर कंपनी के साथ ऑनलाइन रह चुके हैं। तो आपका जो भी ऑनलाइन टाइम है आप अवेलेबल आवर वाले सेक्शन में चेक कर सकते हैं। उसी के साथ आपके पास यहाँ पे आपका कंप्लीशन रेट आ रहा होता है। तो कंप्लीशन रेट बेसिकली क्या होता है कि आपने कितने % राइड्स को कंप्लीट किए हैं। अब आप जब राइड को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो एक्सेप्टेंस रेट आपका मेंटेन हो जाता है, लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद जरूरी है कि आपने उस राइड को कंप्लीट भी करना है। अब अगर आपकी राइड एक्सेप्ट आपको एक राइड आती है, आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो एक्सेप्टेंस रेट डाउन होगा। लेकिन अगर आप राइड को एक्सेप्ट करने के बाद कैंसिल कर देंगे, आपकी राइड कंप्लीट नहीं होगी तो फिर आपका कंप्लीशन रेट डाउन होगा। तो आपने कंप्लीशन रेट को भी मेंटेन करना है। 2 सूरतें ऐसी होती हैं जहां पे आपके पास आपका कंप्लीशन रेट डाउन नहीं होता। वो कौन कौन सी सूरतें हैं उनके बारे में बात करते हैं। कभी कभार क्या होता है कि आप कस्टमर की लोकेशन पे पहुंच के 10 मिनट वेट करते हैं, कस्टमर नहीं आता, आप राइड को कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर आप कस्टमर की लोकेशन पे वेट करके राइड कैंसिल करेंगे, आपका वहां पे कंप्लीशन रेट कम नहीं होगा। दूसरी सूरत होती है कि अगर कोई भी कस्टमर राइड बुक करता है और राइड बुक करने के बाद 30 सेकंड के अंदर राइड कैंसिल कर देता है, तो आपका कंप्लीशन रेट तब भी कम नहीं होता। कंप्लीशन रेट कब कम होगा? जब आप राइड एक्सेप्ट करने के बाद 30 सेकंड के बाद आप खुद से राइड कैंसिल करेंगे या कस्टमर कैंसिल करेगा। अब कभी कभार कंप्लीशन रेट कस्टमर की गलती की वजह से भी कम हो जाता है। तो कंपनी यहाँ पे आपको ऑप्शन देती है कि अगर कंप्लीशन रेट कभी कभार कम हो जाता है तो इस पे फौरी तौर पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। आपको इसमें कुछ वार्निंग दी जाती है और आपको यहाँ पे इसमें रिलैक्सेशन दी जाती है कि आप अपने कंप्लीशन रेट को 85% तक मेंटेन कर लें। और रिलैक्सेशन देने का मकसद क्या है? ताकि अगर कोई भी कस्टमर जानबूझ के राइड कैंसिल करता है तो आपको कोई भी नुकसान ना हो। अब फर्दर हम यहाँ पे बात करेंगे कि आपकी जो भी पोर्टल है, पोर्टल के अंदर आपकी सारी राइड्स भी आ रही होती हैं, ठीक है, आपके ट्रिप्स आ रहे होते हैं। तो अगर आपको कभी कभार किसी भी ट्रिप में कोई मसला आ जाता है, आप अपनी ट्रिप की कंप्लेन अपनी एप्लीकेशन के जरिए ही कर सकते हैं। उसका तरीका क्या होगा कि जिस ट्रिप में आपको मसला है आप उस ट्रिप को क्लिक करेंगे तो आपके पास ट्रिप की डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। अब आप देखेंगे कि आपके पास हर ट्रिप के अंदर आपके पास उसकी डिटेल्स आ रही होती हैं। आप यहाँ पे ट्रिप की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अगर आपको इन डिटेल्स में कोई भी डाउट है तो आप उस ट्रिप की कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन करने के लिए ट्रिप के अंदर आपके पास एक डिस्प्यूट का बटन आ रहा होता है। अगर आप एप्लीकेशन को उर्दू में इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे आपके पास तनाज़े के नाम से बटन आ रहा होगा, तो आप अपनी राइड का डिस्प्यूट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जब आप इस डिस्प्यूट वाले बटन को प्रेस करेंगे तो सिस्टम आपसे कंफर्म करेगा कि बताएं आपका किस तरह का मसला है। तो जो भी आपका मसला है
अगर आपका डिस्टेंस के हवाले से मसला है आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अपना मसला कंपनी को बताना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आता है कि आई विल एक्सप्लेन इट विद टेक्स्ट और वॉइस रिकॉर्डिंग, कि मैं अपना मसला कंपनी को बोल के या लिख के बताना चाहता हूँ। तो आपका जो भी मसला है आप अपना मसला यहाँ पे रिकॉर्ड भी करवा सकते हैं और लिख भी सकते हैं। रिकॉर्ड करवा के या लिख के जब आप अपने इशू को सबमिट कर देते हैं तो आपकी कंप्लेन सबमिट हो जाती है। अब आपको 24 घंटे के अंदर आपके डिस्प्यूट का रिप्लाई कर दिया जाता है। अब रिप्लाई आपने कहाँ से चेक करना है, जो भी आप राइट का डिस्प्यूट करते हैं उस राइट का आपको डिस्प्यूट का जो भी जवाब है वो आपके मैसेजेस वाले ऑप्शन के अंदर आ रहा होता है। यहाँ पे आप अपनी राइट का जो भी जवाब आया है उसे चेक कर सकते हैं। फर्दर कभी कभार हमारे पास कुछ टिप्स पेंडिंग वेरिफिकेशन में चले जाते हैं। कभी कभार क्या होता है कि नेटवर्क एरर की वजह से या किसी और इशू की वजह से जब आप राइट को एक्सेप्ट करके कंप्लीट कर लेते हैं तो आप राइट तो कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन आपकी राइट वेरीफाई नहीं होती। सिस्टम जो होता है वो आपकी राइट को वेरीफाई नहीं कर रहा होता। तो अगर किसी भी वजह से आपकी राइट वेरीफाई नहीं हो रही तो आप देखेंगे कि आपके जो राइट है उसी राइट के ऊपर पेंडिंग वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा होगा। तो अगर आप राइट को वेरीफाई करना चाहते हैं आप राइट को खुद से वेरीफाई कर सकते हैं। उसका तरीका क्या होगा, आप इसी राइट को क्लिक करेंगे। जब आप इस राइट को क्लिक करेंगे तो आपके पास राइट ओपन हो जाएगी। अब इस राइट में भी आपके पास सारी डिटेल्स आ रही हैं। तो आप मजीद क्या करेंगे, व्यू ट्रिप डिटेल्स पे जाएंगे तो आपके पास सिस्टम यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन दे देगा। तो यहाँ पे आप अपनी राइट को खुद से वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पे 2 चीजें बतानी पड़ेंगी। 2 चीजें कौन सी होंगी कि आपका टोटल डिस्टेंस, कि आपने उस राइड में कितने किलोमीटर सफर किया है, आपके जो भी किलोमीटर्स हैं आप यहाँ पे लिख देंगे और जितना आपको टाइम लगा है, जितने मिनट आपने उस राइड में वेट किया है, जितना टोटल टाइम लगा है वो आप यहाँ पे अपना वेटिंग टाइम लिखेंगे। अब जैसे ही वेटिंग टाइम लिखने के बाद आप इसे नीचे सबमिट कर देंगे तो आपकी राइड की जो है वो डिस्प्यूट चला जाता है और कुछ देर के अंदर आपकी राइड वेरीफाई हो जाती है। तो हमेशा आपने याद रखना है कि अगर कभी भी आपकी राइड पेंडिंग वेरिफिकेशन में चली जाती है तो आप उसे खुद से टाइमली वेरीफाई कर देंगे तो वो आपकी उसी दिन के अंदर वेरीफाई हो जाती है। अब हम बात करेंगे इंसेंटिव बॉक्सेस के बारे में। अब आपकी ऐप के अंदर एक आपका इंसेंटिव इनबॉक्स आ रहा होता है। तो इंसेंटिव इनबॉक्स के अंदर आपको आपके डेली बेसिस पे जो भी अर्निंग्स होती हैं या बोनसेस होते हैं वो दिखाई जा रही होती है। अब यहाँ पे ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है, आप ऐप के अंदर देखेंगे तो ये आपके पास इस जगह पे इंसेंटिव्स का ऑप्शन आ रहा होता है। तो आप इस ऑप्शन को ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपका जो भी बोनस होगा, जिस दिन का बोनस होगा उसका यहाँ पे डिटेल आ रही होगी। तो आप अपने बोनसेस की या गारंटीज की डिटेल को इंसेंटिव बॉक्स के जरिए चेक कर सकते हैं। फर्दर हम बात करेंगे इजी पेमेंट यानी कि इजी पैसा के बारे में बात करते हैं। अब इजी पैसा क्यों इस्तेमाल करते हैं हम, अब क्योंकि अगर आप करीम के साथ काम कर रहे हैं आपके जो भी बोनसेस बनते हैं वो कंपनी आपको इजी पैसा के जरिए उनके ट्रांजेक्शन कर देती है। अगर आप इजी पैसे इस्तेमाल नहीं करना चाहते आप बैंक अकाउंट पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंक अकाउंट के जरिए भी आप उनकी ट्रांजैक्शन करवा सकते हैं। अब क्योंकि कंपनी आपसे 25% ले रही होती है, अब नॉर्मल रूटीन में कंपनी जब आपसे 25% लेगी, आप एक कस्टमर से जो भी पैसे ले रहे हैं उसमें से 25% आप कंपनी को देंगे। मिसाल के तौर पे अगर कोई भी कस्टमर आपको 100 रुपया पे करता है तो उसमें से 25 रुपये आपने कंपनी को देने हैं, 75 रुपये आपके अपने होंगे। तो जो 25 रुपये आपने कंपनी को देने हैं वो आप कंपनी को किस तरह से देंगे पैसे, उसके 2 तरीके हैं। आप उसके लिए इजी पैसा को ही यूज करते हैं। इजी पैसा के जरिए आपने जो भी आपका नेगेटिव बैलेंस है वो कंपनी को जमा करवाना है। अगर आपके पास मोबाइल के अंदर इजी पैसा की एप्लीकेशन है तो आप इजी पैसा एप्लीकेशन को भी यूज करके अपने पैसे जमा करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप इजी पैसा एप्लीकेशन को इस्तेमाल नहीं करना चाहते या आपको उसका तरीका नहीं पता तो आप ये पैसे किसी भी इजी पैसा के रिटेलर को भी जमा करवा सकते हैं। आपने जस्ट रिटेलर के पास जाके उन्हें बताना है कि मैंने करीम का नेगेटिव बैलेंस देना है, तो वो आपसे आपका रजिस्टर्ड नंबर पूछ के आपका बैलेंस क्लियर करते हैं। तो जो भी नेगेटिव बैलेंस होता है वो आपको साथ साथ क्लियर करवाना पड़ता है। आपकी एप्लीकेशन के अंदर नेगेटिव बैलेंस की एक लिमिट दी जाती है। जैसे ही आपका नेगेटिव बैलेंस उस लिमिट को क्रॉस करेगा आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। आप जैसे ही अपने पैसे जमा करवाएंगे आपकी आईडी दोबारा से अनब्लॉक कर दी जाएगी। तो कोशिश करें कि अपनी जो नेगेटिव कैश की पेमेंट है उसका भी खास ख्याल रखें, साथ साथ जमा करवाते जाए ताकि आपकी आईडी ब्लॉक ना हो। फर्दर हम बात करते हैं रेटिंग के हवाले से। जैसा कि हमने पहले बात की कि आप कस्टमर को रेटिंग दे रहे होते हैं, राइट हैंड करेंगे आप कस्टमर को रेटिंग देंगे, तो याद रखें कि आपकी रेटिंग कस्टमर के पास शो नहीं होती और कस्टमर की रेटिंग आपके पास शो नहीं होती। तो इस ऑप्शन को देने का मकसद क्या है कि आप इंडिपेंडेंट होकर अपनी रेटिंग करें, जो भी मसला है आप यहाँ पे प्रॉपरली बता सकें। तो आपने भी कोशिश करनी है कस्टमर को प्रॉपर रेटिंग दें और कस्टमर भी आपको रेटिंग दे रहा होता है, तो आपने कोशिश करनी है कि कस्टमर को एक्सीलेंट सर्विस दें ताकि आपकी रेटिंग भी हमेशा अच्छी रहे।
अब रेटिंग अच्छी रखने के लिए कुछ एहतियात होती हैं, आप अगर इन बातों पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो रेटिंग है वो अच्छी रहेगी। अब इनमें क्या है कि आप कोशिश करें कि अपना अच्छा लिबास, हर वक्त अच्छे लिबास में रहें, ठीक है। सीट बेल्ट पहन के गाड़ी चलाएं, ठीक है। गाड़ी में पानी वगैरह रखें, गाड़ी को साफ सुथरा रखें, गाड़ी में बदबू वगैरह ना हो, ठीक है। इसी तरह जब गाड़ी चलाएं तो बच्चों का खास ख्याल रखें, ठीक है। फर्दर गाड़ी को तेज न चलाएं, स्पीड लिमिट का खास ख्याल रखें। जो भी रोड की स्पीड लिमिट है, ठीक है, आपने उसके मुताबिक गाड़ी को चलाना है। अगर आप कहीं पे भी ओवर स्पीड करते हैं, कस्टमर उस पर कंप्लेन कर देता है तो उस पर भी आईडीज आपकी ब्लॉक हो जाती है। फर्दर हम बात करेंगे कि कस्टमर की लोकेशन पे पहुंच के उसका वेट करें, ठीक है। कस्टमर को वेलकम करें बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि हम सर्विस दे रहे हैं तो हमारा सर्विस का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। कस्टमर के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलें, सामान रखने में आप कस्टमर की मदद कर सकते हैं। जब तक कस्टमर ना कि गाड़ी में कोई म्यूजिक न चलाएं, गाड़ी में खुशबू होनी चाहिए। कोशिश करें कि सिगरेट ना खुद पिए ना कस्टमर, अगर कस्टमर पीते हैं आप उसे भी मना करेंगे सर कि ये सिगरेट अलाउ नहीं है, तो आप उन्हें भी रोकें और खुद भी इस चीज़ से बचें। बाकी अंदर और बाहर से आपकी गाड़ी साफ सुथरी होनी चाहिए। तो इन हदायत पे अगर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो रेटिंग है वो अच्छी रहेगी। अब हम बात करते हैं सर्विस जोन के हवाले से। तो सर्विस जोन आपकी विद इन फैसलाबाद बाईपास है। बाईपास के अंदर आपको राइड आती है। कोई भी राइड अगर आप बाईपास के बाहर ले जाते हैं तो बाईपास के बाहर जाके आपकी राइड एंड हो जाती है, लेकिन जब तक आप वापस बाईपास के अंदर नहीं आएंगे आपको कोई भी न्यू राइड नहीं मिलेगी, ठीक है। तो कोशिश करें कि विद इन बाईपास की गाड़ी चलाएं। अब हमारे पास कुछ राइड ऐसी होती हैं जिसमें आप आउट ऑफ सिटी के लिए जाते हैं, तो उनके बारे में भी अभी हम बात करते हैं। लेकिन आपके पास जो नॉर्मल विद इन सिटी की राइड्स होती हैं उनकी जोन विद इन फैसलाबाद बाईपास है। बाईपास के अंदर आप गाड़ी को चलाएंगे। कोई भी राइड बाईपास के बाहर ले जाते हैं तो बाईपास के बाहर जाके राइड एंड हो जाती है, उसका बिल भी ठीक बनता है, लेकिन जब तक आप वापस बाईपास के अंदर नहीं आएंगे आपको कोई भी न्यू राइड नहीं मिलेगी। अब हम बात करेंगे कि अगर आपने एक से ज्यादा गाड़ियां रजिस्टर्ड करवाई हुई हैं तो जब आप एप्लीकेशन को लॉगिन करते हैं आपकी एप्लीकेशन के अंदर एक से ज्यादा गाड़ियां शो होती हैं। तो आपने जो गाड़ी चलानी है आपने उसी गाड़ी को यहाँ पे सिलेक्ट करके चलाना है। अगर आप कोई भी डिफरेंट कार इस्तेमाल करते हैं तो उस पर भी कस्टमर्स कंप्लेन कर देते हैं तो आईडीज ब्लॉक हो जाती हैं। तो जो गाड़ी आपके पास मौजूद है उस गाड़ी को आप ऐड करवाएं, रजिस्टर्ड करवाएं और उसी गाड़ी को सिलेक्ट करके आप अपनी वो गाड़ी चलाएं। एक टाइम पे आप अपने अकाउंट के अंदर एक से ज्यादा गाड़ियां रख सकते हैं। जो गाड़ी जिस टाइम पे अवेलेबल हो उस गाड़ी को आप चला लें। फर्दर हम यहाँ पे बात करेंगे कि आपकी एप्लीकेशन में यहाँ पे अगर आप देखेंगे जब आप लॉगिन करते हैं तो आपके पास एक ऑप्ट इन का ऑप्शन आ रहा होता है ऊपर। ये ऑप्ट इन का ऑप्शन क्या होता है? ऑप्ट इन में ये नॉर्मली ऑप्शन आपके पास बाइक में आता है, क्योंकि बाइक में आपके पास दो तरह की राइड्स आती हैं। आपको कस्टमर राइड भी आती है और डिलीवरी की राइड भी आती है। डिलीवरी की राइड में आप सामान वगैरह जो भी डिलीवर कर रहे होते हैं और कस्टमर राइड में आपके साथ पैसेंजर होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको बाइक पे पैसेंजर प्लस डिलीवरी दोनों की राइड्स हैं, आप इस ऑप्शन को ऑन करेंगे तो आपको दोनों की राइड्स आएंगी। ऑफ कर देंगे तो आपको सिर्फ पैसेंजर की राइड आएगी, डिलीवरी की राइड नहीं आएगी। फर्दर हम यहाँ पे बात करते हैं, यही ऑप्शन आपके पास बिजनेस क्लास की गाड़ी के अंदर भी आ रहा होता है, क्योंकि जो बिजनेस क्लास की गाड़ी है उसमें आपके पास दो ऑप्शन है कि आप उस पर बिजनेस और दोनों की राइड भी ले सकते हैं और सिर्फ बिजनेस की राइड भी ले सकते हैं। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे तो आपको बिजनेस और दोनों की राइड्स आएंगी, लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को ऑफ कर देंगे तो आपको सिर्फ बिजनेस की राइड आएगी। तो आप इस ऑप्शन को प्रॉपर्ली यूज कर सकते हैं। यही जो सेम ऑप्ट इन का ऑप्शन है ये आपकी एप्लीकेशन की सेटिंग में भी आ रहा होता है, और आप इसे जब आप ऐप पे लॉगिन करते हैं वहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, तो आप इसे दोनों में से किसी भी जगह पे जाके ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अब फर्दर हम बात करेंगे कि राइड्स कितने तरह की होती है। राइड बेसिकली हमारे पास जो टाइप्स ऑफ बुकिंग है दो तरह की राइड्स होती है, या तो नो बुकिंग होगी या लेटर बुकिंग होगी। अब सिंपली नो बुकिंग क्या है कि अगर कस्टमर ने कहीं पे भी जाना है वो राइड बुक करता है, ठीक है, तो वो नो बुकिंग है कि उसने उसी वक्त जाना है, वो राइड बुक करता है, उसी वक्त उससे गाड़ी मिल जाती है, वो राइड ले लेता है। ये आपकी नो बुकिंग है। लेकिन हमारे पास कुछ लेटर बुकिंग भी होती हैं। लेटर बुकिंग में क्या होता है कि कस्टमर ने जाना बाद में होता है, लेकिन कस्टमर राइड को पहले बुक कर लेता है। तो लेटर बुकिंग कैसे आती है? लेटर बुकिंग कस्टमर तकरीबन जाने से 45 मिनट पहले बुक कर सकते हैं, लेकिन जो नो बुकिंग है वो उसमें आपके पास ऑप्शन है कि आपने एज सून एज पॉसिबल कस्टमर तक पहुंचना है, उसे पिक करके ड्रॉप कर देना है। लेकिन लेटर बुकिंग में क्या होता है कि कस्टमर जाने से 45 मिनट पहले राइड बुक कर सकता है। अब फैसलाबाद में आपको नॉर्मली आउट ऑफ सिटी की राइड्स हम लेटर बुकिंग में आती हैं। तो आउट ऑफ सिटी की राइड्स जो हैं वो सिर्फ बिजनेस क्लास वालों को दी जाती हैं। बिजनेस क्लास की गाड़ी को आप आउट ऑफ सिटी के लिए रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो आउट ऑफ सिटी की जो भी राइड आती है आपको लेटर बुकिंग में आती है। ये टाइम से पहले क्यों आती है? ताकि आप अपनी गाड़ी का फ्यूल वगैरह बिफोर टाइम पूरा कर लें। बाकी फर्दर हम बात करेंगे रेट्स की, तो आपके पास जो लेटर बुकिंग है इसके रेट्स नॉर्मल बुकिंग से ज्यादा होते हैं। फर्दर हम बात करते हैं नादरा वेरिफिकेशन की। तो जब आप करीम के साथ रजिस्टर्ड होते हैं तो
तो आपकी नादरा वेरिफिकेशन होती है और आपका बैकग्राउंड चेक होता है। तो इसके लिए आपके अकाउंट में से 500 रुपये कटता है। रजिस्टर्ड होने के बाद जब आप काम करना शुरू कर देते हैं तो पहले वीक में आपके 250 रुपये कटेंगे और 250 ही दूसरे वीक में कटेंगे। ये आपकी नादरा वेरिफिकेशन की फीस होती है। और अगर आपका नादरा वेरिफिकेशन में कोई ID कार्ड का मसला आ जाता है या आपका बैकग्राउंड चेक क्लियर नहीं है तो उसमें भी फिर मसाइल पैदा होते हैं, तो आप पे उसमें फिर आपकी ID को ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपने नादरा वेरिफिकेशन का भी जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट करना है। फर्दर हम बात करते हैं इंश्योरेंस के हवाले से। तो इंश्योरेंस में बेसिकली कंपनी गाड़ी, मोबाइल या कैश वगैरह की इंश्योरेंस नहीं देती। कंपनी इन राइड आपके अगर कोई खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट की सूरत में जो आपका अपना मेडिकल एक्सपेंस है उसका खर्चा कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। उसकी आप इंश्योरेंस जो इन राइड इंश्योरेंस है वो आपकी होती है। आफ्टर राइड इंश्योरेंस नहीं होती। राइड को एक्सेप्ट करने से लेके एंड करने तक इन राइड मेडिकल की इंश्योरेंस होती है। लेकिन अगर आप गाड़ी, मोबाइल या कैश वगैरह की इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो वो आप थ्रू बैंक करवा सकते हैं। अगर आप करीम के जरिए वो इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो आप UBL के जरिए इंश्योरेंस करवा सकते हैं। मोबाइल की स्क्रीन पे हेल्पलाइन मौजूद है, आप इस हेल्पलाइन पे कॉल करके इसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप करीम के जरिए इंश्योरेंस नहीं करवाना चाहते, आपने पहले ही गाड़ी की इंश्योरेंस करवाई हुई है तो वो भी ठीक है। फर्दर हम बात करेंगे सीटिंग कैपेसिटी के हवाले से। तो गाड़ी में आप 4 कस्टमर बैठा सकते हैं, रिक्शा में 3 पैसेंजर बैठाएंगे, इसी तरह बाइक में आप 1 पैसेंजर। अगर आपको लगता है कि साथ कोई बच्चे वगैरह हैं, कोई एक आध पैसेंजर ज्यादा बैठा के आपका मैनेज हो सकता है तो कोशिश करें कि आप मैनेज कर लें। फर्दर हम बात करेंगे हेल्पलाइंस के हवाले से। तो काइंडली आप तमाम लोग इन हेल्पलाइंस को अपने मोबाइल में सेव कर लें। अब सबसे ऊपर आपके पास एक हेल्पलाइन आ रही है। अगर यहाँ पे हम देखते हैं जी कि सबसे ऊपर आपके पास एक हेल्पलाइन आ रही है 042345000345। राइड के दौरान अगर आपको कोई भी मसला आ जाता है, आप नुमाइंदे के साथ बात करके अपना मसला हल करवा सकते हैं। तो अगर आप राइड के दौरान नुमाइंदे के साथ बात करना चाह रहे हैं तो आप इस हेल्पलाइन पर रब्ता करके डायरेक्टली नुमाइंदे के साथ बात कर सकते हैं। अब कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपका राइड के दौरान अगर किसी भी वजह से मोबाइल फ़ोन बंद हो जाता है, अगर आपका इंटरनेट का पैकेज खत्म हो जाता है या कोई भी फर्दर मसला आ जाता है जिसकी वजह से आप राइड को कंप्लीट नहीं कर पाते, तो आप उस सूरत में भी हेल्पलाइन से राइड को करवा के अपना बिल हेल्पलाइन के थ्रू बनवा सकते हैं। फर्दर हमारे पास अगर आप सेकंड हेल्पलाइन देखेंगे तो 0423230006। राइड के दौरान अगर आप कस्टमर के साथ रब्ता करना चाहते हैं तो आप इस हेल्पलाइन पर रब्ता करेंगे तो आपकी कॉल डायरेक्टली कस्टमर को मिला दी जाएगी। ये हेल्पलाइन आपकी एप्लीकेशन के अंदर भी अवेलेबल है, आप इसे अपने मोबाइल में सेव भी कर सकते हैं। ये जो हेल्पलाइंस हैं ये आपके पास सिर्फ इन राइड सपोर्ट के लिए है कि अगर आपको राइड के दौरान कोई मसला आता है तो हेल्पलाइन वहाँ पे आपको हेल्प करेगी। बट अगर आपका आफ्टर राइड के मसला है तो वहाँ पे हेल्पलाइन काम नहीं करती। आपके पास लास्ट पे एक ईमेल आ रही है support.lahore@kareem.com। आप इस पे ईमेल कर सकते हैं, इस पे भी आपके मसाइल हल हो जाते हैं। अब फर्दर हम बात करेंगे कि आपने किन चीज़ों से बचना है। ठीक है, राइड के दौरान कोशिश करनी है कि आपने अच्छी सर्विस देनी है। अब कुछ यहाँ पे ज़रूरी हिदायत होती है कि कस्टमर को सलाम करें, ठीक है, गाड़ी का AC ऑन रखें, गाड़ी ध्यान से चलाएं, रोड इसमें जो आपकी स्पीड लिमिट है उसका खास ख्याल रखें, अपने आप को साफ रखिए, अपने मोबाइल के सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें। ठीक है, कस्टमर से उनका आप रास्ता पूछ सकते हैं लेकिन कोशिश करें कि कोई गैर जरूरी बात ना करें। उसके अलावा अब जो चीज़ें आपने नहीं करनी कि आपने कस्टमर की लोकेशन पे जाके राइड को अराइव करना है, किसी और लोकेशन पे जाके राइड को अराइव नहीं करना। ठीक है, ड्राइव करते हुए ज़्यादा मोबाइल फ़ोन ना इस्तेमाल करें, इसका एक बैड इंप्रेशन होता है और एक्सीडेंट का भी जो हादसे का खतरा है वो बढ़ जाता है। तो कोशिश करें कि मोबाइल फ़ोन आप राइड के दौरान कम से कम इस्तेमाल करें, सिर्फ ज़रूरत के टाइम पे। ठीक है, अगर आप जाना नहीं चाह रहे, अगर आप कस्टमर के साथ नहीं जाना चाह रहे तो आप कोशिश करें कि आप ऐप को ऑफलाइन कर दें, राइड को एक्सेप्ट नहीं करें। अगर आपने राइड को एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर कस्टमर को प्रॉपरली डील करें और आप अपनी उस राइड को मुकम्मल करें। लेकिन अगर आप नहीं जाना चाह रहे तो आप कोशिश करें कि राइड को एक्सेप्ट ही ना करें, ऐप को आप ऑफलाइन रखें। क्रेडिट राइड्स में अब कुछ राइड्स मैंने जैसा कि आपको बताया था कि क्रेडिट कार्ड वाली राइड में कस्टमर का बिल नहीं बनता, तो ऐसी राइड्स में आप कोशिश करें कि कस्टमर से पैसों की डिमांड ना करें। अब फर्दर हम बात करते हैं कि कुछ फ्रॉड्स होते हैं जिनसे आपने बचना है। तो याद रखिए कि आपने अपनी आईडी को खुद चलाना है, क्योंकि आपकी आईडी पे आपकी आईडी कार्ड यूज होता है, आपका लाइसेंस यूज होता है और आपकी आईडी पे आपकी प्रोफाइल पिक्चर होती है। अगर आपकी आईडी कोई और चलाएगा या आप किसी की आईडी चलाएंगे तो वो आईडी कस्टमर कंप्लेन पे फौरी तौर पे ब्लॉक कर दी जाती है और जो आईडी फ्रॉड की जद में ब्लॉक होती है वो दोबारा कभी भी ओपन नहीं होती। अगर आप कोई डिफरेंट कार इस्तेमाल करते हैं तो आपको उस सूरत में भी नुकसान होता है।
आपने गाड़ी भी हमेशा वो इस्तेमाल करनी है जो गाड़ी आपने करीम में रजिस्टर करवाई है। अगर आप कोई डिफरेंट कार इस्तेमाल करेंगे या आपकी आईडी को कोई डिफरेंट कैप्टन इस्तेमाल करेगा तो उस सूरत में आपकी आईडी प्रॉपर्ली ब्लॉक हो जाती है। और जो आईडी फ्रॉड के केस में ब्लॉक हो जाती है वो आईडी दोबारा कभी भी ओपन नहीं होती। अब हम बात करते हैं कि फ्रॉड्स क्या होते हैं और उन पे एक्शन किस तरह के परफॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीपीएस टेम्पलिंग के बारे में। तो अगर आप किसी भी तरीके से एप्लीकेशन के दौरान मैप का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो जीपीएस टेम्पलिंग होती है कि आप मैप को सही तरह से यूज नहीं कर रहे, तो उस पर भी आपकी आईडी ब्लॉक हो जाती है। ये फ्रॉड में आता है और इस पर भी आपकी आईडी दोबारा कभी भी ओपन नहीं होती। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड की। तो फाइनेंशियल फ्रॉड का मतलब है कि कस्टमर से ज्यादा कैश लेना या कस्टमर का दिया गया कैश ऐड ना करना। अब आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है। आपने कस्टमर का जो प्रॉपर बिल बना है वही बिल कस्टमर से लेना है और आपने कस्टमर से कोई भी एक्स्ट्रा पैसे चार्ज नहीं करने। लेकिन अगर कस्टमर ने आपको कुछ पैसे ऐड करने के लिए दिए हैं तो वो आपके पास एक अमानत है, आपने उन पैसों को लाजमी कस्टमर के अकाउंट में ऐड करना है। अगर आपको कोई भी कस्टमर टिप देता है तो वो टिप आप ऐड नहीं करते, लेकिन जो पैसे कस्टमर ऐड करवाने के लिए देता है वो आपने पैसे लाजमी ऐड करने हैं। अब हम नेक्स्ट फ्रॉड की बात करते हैं, फेक राइड्स। अब फेक राइड्स का मतलब क्या होता है कि आप खुद से या अपने किसी दोस्त वगैरह से अपने आप को बार बार राइड देते हैं, राइड को रिपीट करते हैं। हर वो राइड जो सिस्टम ने दे रहा होता बल्कि आप खुद से रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद से अपने आप को राइड दे रहे हैं, वो आपकी फेक राइड्स में आ जाती हैं। तो फेक राइड पे भी अगर कहीं पे भी आपकी ट्रैकिंग हो जाती है, रेपुटेशन ऑफ राइड पे आपकी ट्रैकिंग हो जाती है तो वो भी फ्रॉड में आती हैं, उस पर भी आपकी आईडी प्रॉपर्ली ब्लॉक हो जाती है। ठीक है। अब इन तमाम वायलेशंस के बारे में जो मैंने अभी आपको बताया है कि आप फेक राइड्स करते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड करते हैं, जीपीएस सैंपलिंग वगैरह करते हैं, आपकी आईडी परमानेंटली ब्लॉक कर दी जाती है और परमानेंटली जो भी आईडी ब्लॉक होती है वो दोबारा कभी भी ओपन नहीं होती है। फर्दर हम बात करेंगे कि अगर आपका कोई ज़्यादा मसला बन जाता है, कोई हालात संगीन होने की ज़रूरत में FIR वगैरह भी हो सकती है, तो कोशिश करें कि आप काम को अच्छे तरीके से अंजाम दें, किसी भी किस्म की फ्रॉड एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। जब आप मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारे लोग आपको अट्रैक्ट करेंगे कि आप हमारे साथ फ्रॉड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, तो आपने कोशिश करना है कि आपने फ्रॉड से खुद बचना है। अगर आप खुद बचेंगे तो आपको किसी भी किस्म का नुकसान नहीं होगा। फर्दर आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है तो हमारा जो भी नुमाइंदा यहाँ पे मौजूद है आप उससे पूछ सकते हैं। करीम कैप्टन ट्रेनिंग में आने के लिए शुक्रिया। आज ही अपनी पहली राइड लें और अगर कोई भी मसला आता है तो आप दोबारा हमसे किसी भी टाइम आके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।